नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री कंचन अवस्थी से। कंचन अवस्थी का जन्म लखनऊ में हुआ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साथ में संगीत में विशारद भी हैं, लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था। इसी के चलते कंचन अवस्थी ने रंगमंच शुरू किया और कई सालों तक रंगमंच में अभिनय किया और लगातार रंगमंच का जो सफ़र है वो अभी भी जारी है। लेकिन उसके बाद रंगमंच के बाद कई टीवी सीरियल्स और कई फिल्मों में इन्होंने अदाकारी की है। और जो फिल्म गन वाली दुल्हनिया है, इसमें कंचन अवस्थी ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो फिल्म भूत वाली लव स्टोरी में भी लीड रोल निभाया है कंचन अवस्थी ने। तो इसके अलावा टीवी सीरियल अम्मा में शबाना आजमी के साथ भी अभिनय किया है। तो फिल्म फ्रॉड सैया में अरशद वारसी के साथ अदाकारी की है और इसके अलावा फिल्म चापिका ब्रदर्स में गोविंद नामदेव के साथ भी इन्होंने एक्टिंग की है। तो वहीं वेब सीरीज़ की बात करें तो बहुत सारे वेब सीरीज़ है जिसमें कंचन अवस्थी ने अभिनय किया है। जिसमें खास वेब सीरीज़ है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, भैया जी स्माइल। इस वेब सीरीज़ में कंचन अवस्थी ने अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में कि किस तरह से इनके अभिनय का सफ़र शुरू हुआ और जो इनका पहला ब्रेक था, इनको पहला ब्रेक कैसे मिला और लगातार कैसे इनका सफ़र आगे बढ़ता गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारी मेहमान कंचन अवस्थी को। तो रंगमंच से कंचन अवस्थी ने अपने अभिनय की सफ़र की शुरुआत की और रंगमंच एक अच्छा माध्यम होता है जिसके ज़रिए आप अपने आप को इस फील्ड में एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि रंगमंच हर क्षेत्र में अमूमन होता ही है, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो या बड़ा क्षेत्र हो, हर जगह रंगमंच होता ही है। और रंगमंच से आप आसानी से इस एक्टिंग के क्षेत्र में आप एंट्री मार सकते हैं और रंगमंच से आप सीखते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होते हैं जो रंगमंच में एंट्री लेते हैं, उसके बाद फिर कई सालों के बाद बड़ी बड़ी फिल्मों में अहम किरदार में दिखाई देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री कंचन अवस्थी। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी जी, नमस्कार नमस्कार। कंचन जी, आपके अभिनय की सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये ज़रूर हमको पता है कि रंगमंच से आपने अपने अभिनय की सफ़र की शुरुआत की, लेकिन वो समय क्या था? आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी कि कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? मैं बताऊं, मेरा आई थिंक मेरा 12th चल रहा था उस वक्त। जी। मैं इंटरमीडिएट कर रही थी और मेरे घर वालों ने कहा कि मुझे संगीत सीखना चाहिए, जो कि मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू से। तो वहाँ से मुझे लगता है मेरी शुरुआत हुई। मुझे संगीत में जो है दाखिला दिलाया गया भातखंडे कॉलेज में, और वहाँ से मैंने अपने संगीत की शुरुआत करी और बस वहीं से संगीत के साथ साथ ही अभिनय की शुरुआत हो गई। वहीं से हमारा थिएटर शुरू हुआ और म्यूजिक तो चल ही रहा था, उसी के साथ साथ हमारा थिएटर भी शुरू हो गया। जी। तो आपने शुरुआत आपने एज ए सिंगर से किया आपने, तो क्या आप उस वक्त जब आपने पढ़ाई कर रही थी आप संगीत की, क्या उस वक्त जहन में यही था कि मुझे आगे चलकर सिंगर बनना है, या फिर ये था कि हाँ सिंगिंग तो मैं सीख ही रही हूँ लेकिन बनना तो मुझे एक्ट्रेस ही है? शायद कहते हैं कि जहाँ आपको जाना होता है वो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। तो हो सकता है ऐसा होगा मन में कहीं, पर उस वक्त तक मैं क्लियर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मुझे संगीत ही सीखना है, और क्योंकि मैं थिएटर में ऐसे थिएटर कर रही थी जिसमें एक्टिंग के साथ साथ आपको गाना भी गाना पड़ता था। तो शायद वहाँ से मुझे लगता है कि संगीत के साथ साथ जो मेरा अभिनय के लिए जो रुझान बढ़ा, वो मुझे लगता है वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। सबसे पहले आपने अभिनय कब किया था? स्कूल में किया था? क्योंकि अक्सर आपने देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में अपने अभिनय की सफ़र की शुरुआत करते हैं, या फिर रंगमंच से आपके अभिनय की सफ़र की शुरुआत हुई थी? नहीं नहीं, हाँ, अब स्कूल वगैरह में तो नहीं हुआ क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। तो मुझे शायद इन सब चीज़ों का टाइम भी नहीं मिला। और मुझे लगता है आफ्टर स्कूलिंग मैंने थिएटर शुरू किया। मुझे याद है रेडियो सिटी का एक वर्कशॉप शुरू हुआ था गर्मी की छुट्टियों में। जैसे वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में 2-3 महीने की छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की, तो उसमें रेडियो सिटी का एक वर्कशॉप शुरू हुआ था। उसमें मैंने पता नहीं कहाँ से पता करके एडमिशन लिया और बिना किसी को बताए हुए घर में।
जी। तो वो 1 महीने की जो वर्कशॉप थी उसने मुझे बहुत मतलब बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। जी। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्या करना है लाइफ में। हाँ, तो जो सबसे पहले जो आपका परफॉर्मेंस था, जो किरदार था, वो क्या था आपका? सबसे पहला जो किरदार था मुझे याद है, और मैंने साथ साथ में जब संगीत भी शुरू किया था तो एक शो था, एक थिएटर शो था जिसका नाम था यहूदी की लड़की। हुँ। तो वो पहला शो था जिसमें मैंने राहिल की भूमिका निभाई, और फिर कई सारे शोज ऐसे किए जिसमें जो एक्ट्रेस होती है वही गाना भी गाती है, हुँ। और मतलब खुद ही गाती है। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड से कोई और गा रहा है, आप सिर्फ लिपसिंग कर रहे हो, जी। ऐसा नहीं था। नहीं, थिएटर तो में तो मैं अक्सर खुद यही ही होता है कि जो सामने स्टेज में होता है, गा भी वही रहा होता है। अक्सर ऐसे ही होता है। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ जो सिंगर्स होते हैं, वो अपने सब ढोलक है और बाकी सब मंजीरे के साथ साइड में बैठे रहते हैं। लेकिन अक्सर और कहा भी जाता है कि अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपको गाना भी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बेसिक सेंस तो आपको गाने की एग्जैक्टली। होनी चाहिए। लेकिन आपने संगीत में विशारद किया है। आपने तो बहुत अच्छी खासी इसमें पढ़ाई की आपने संगीत में। तो हम आपसे जी कुछ गाने भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा हम चर्चा को और आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, उसके जी। बाद फिर थिएटर में अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं थिएटर में जो अपने काम करते हुए एज ए शौकिया तौर पर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो प्रोफेशन जी बनाने के लिए, चुनने के लिए बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपको इस एक्टिंग की फील्ड में काम करना है हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, तो आपको एक बार मुंबई का रुख करना ही पड़ता है। अगर आप साउथ में हैं तो साउथ की भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन अगर कोई इसी हिंदी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है उसको मुंबई जाना ही पड़ता है। तो मुंबई में जाना, रुकना, रहना, वहाँ स्ट्रगल करना बड़ा ही एक चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि लाखों लोग मुंबई जाते हैं हर महीने, और लाखों लोग वहाँ से वापस आ भी रहे होते हैं। तो जब आपने सोचा कि मुझे अब एज ए एक्टिंग को एज ए प्रोफेशन मुझे चुनना है, तो उसके बाद फिर क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? कैसे जो आपका पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको? अ, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लखनऊ से मुंबई तक का सफर तय हम्म। करना। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है जब मैं 5 साल पहले मैंने मुंबई का रुख किया तो कोई सपोर्ट में नहीं था। हम्म। इवन फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी। हाँ, ये जरूर कहना था तुम्हें जो भी करना है तुम यहीं रह के करो, हाँ। घर में रह के। बट सिर्फ मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, बट तैयारी के साथ जाओ। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तैयारी के साथ जाते हैं। देन हमारा संगीत तो चल ही रहा था, मैंने फिर 1 साल तक थिएटर किया लखनऊ में। हाँ। देन उसके थ्रू धीरे धीरे मैं दिल्ली में भी उसके शोज करने लगी, मुंबई में भी करने लगी। मुझे याद है लखनऊ से हमारा एक शो आया था यहाँ पर, सलीम आरिफ जी का था वो, चंपा की चिट्ठी, जिसमें जी। मैंने चमेली का किरदार किया था। तो वो पहला शो था जिसके लिए मैं मुंबई आई थी 2013-14 में। तो फिर धीरे धीरे मैंने फादर को कन्विंस किया, और फिर उनकी परमिशन मिली, क्योंकि बिना परमिशन के मैं काम नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा मैं जो भी करूंगी परमिशन लेके ही करूंगी। जी। और शुरू से क्योंकि सबका, घर वालों का इतना प्यार रहा है, तो कोई भी काम ऐसे करना, बगावत करके करना, वो शायद मेरे अंदर था ही नहीं कभी। हम्म। तो फादर की परमिशन हुई, और इसके बाद मैं मुंबई आई। तो मुझे अभी भी लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शायद वही था। बाकी तो ठीक है, अच्छा काम कर रही हूँ। तो जब आप मुंबई पहुंचे, जो आपका जो पहला पड़ाव था, अमिताभ बच्चन जी कौन बस केबीसी खिलवाते हैं तो उनके पड़ाव रहते हैं, तो जो आपका पहला पड़ाव था वो लखनऊ से मुंबई जाना था। ये पहला पड़ाव था आपका, पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जो मुंबई जाने के बाद क्या आपको डिफरेंट चीज़ें लगी? जो आप सोच कर आई थी लखनऊ से कि ऐसा ऐसा होगा, क्या वैसा ही हो रहा था, या फिर जस्ट उससे अपोजिट था, या उससे बेहतर चीज़ें हो रही थी कि आपको लगा अरे मैं तो ये सोच कर आई थी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ें हो रही हैं? कैसा था शुरुआती दौर आपका मुंबई का, जिसको खासकर स्ट्रगल का दौर कहा जाता है? मुझे लगता है कि स्ट्रगल का दौर तो आज ही है, हम्म। क्योंकि जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, आप हर दिन ग्रो करते हैं। मतलब हम्म। कोई दिन ऐसा नहीं है कि आपने आज सब कुछ सीख लिया। जी। जैसे हमारी पीएचडी की डिग्री होती है, अगर आपको डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए तो आपने पीएचडी कर लिया, मतलब आपको डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बट हम्म। हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना ग्रो करोगे। हम्म। तो जब मैं आई तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं करते करते सीख रही थी, और अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि जो सोचा वो मतलब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था मेरा। तो बस ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे मुंबई जाना है, वहां जाकर काम करना है। हाँ, लेकिन आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि क्योंकि बिना किसी बैकग्राउंड के आना, और
मतलब इस तरीके से। तो मुझे जिस तरह से जो भी काम मिला, मुझे लगता है आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे बहुत बहुत अच्छे काम मिले, और मैंने उसको अपने पूरे पैशन और पूरी निष्ठा के साथ किया, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। अच्छा, पहला जो ब्रेक होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में ये आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे ऑडिशन देना है, तो उसी में थोड़ा सा समय गुजर जाता है। तो हमेशा एक पहले ब्रेक के लिए हमेशा इंतज़ार करता है एक्टर। वो चाहता है कि वो सोचता है कि मुझे कम से कम पहला ब्रेक तो मिले, उसके बाद मेरी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, उसके बाद फिर कितनी स्पीड चलानी है, कैसे चलानी, फिर मैं उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकता हूँ अपनी स्पीड को। तो जो पहला ब्रेक था आपको, वो कैसे मिला और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? मुझे नहीं लगता कि पहला ब्रेक जैसा कुछ होता है, मतलब इन माय लैंग्वेज मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैंने ना कभी पहला ब्रेक चाहा था, और ना मुझे पहला ब्रेक कभी मिला। मैं लगातार जब से आई हूँ मैं काम करती गई, तो और चलिए आज जो भी है। मैं ब्रेक शब्द हटा देता हूँ। जो पहला ब्रेक, पहला वो काम कौन सा था जो आपने किया था? आपने हाँ, मुंबई ये आकर, कहेंगे तो मैं जरूर इस पे मुंबई आने के बात बाद। कर पाऊंगी। क्योंकि पहला ब्रेक मुझे मुझे नहीं समझ में आता कि पहला ब्रेक जैसी कोई चीज ठीक है। होती है हाँ, है ना। हम काम करते हैं, आज हमें लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग हाँ, पहचान रहे हैं, दैट मीन्स कि हम जिस ट्रैक पे हैं वो ट्रैक परफेक्ट है। बिल्कुल। और मैं कहूँ कि आज मैं सबसे अच्छी एक्ट्रेस बन गई, सबसे अच्छी आर्टिस्ट बन गई, तो नहीं कह सकती। अभी मैं और ग्रो करूंगी, कल आपको और भी अच्छे काम मेरे बिल्कुल। दिखेंगे। तो इट्स लाइक दैट कि हाँ, आई एम डूइंग वेल, आई एम बहुत अच्छा कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात, आई एम रियली ब्लेस्ड कि यहाँ पर जो भी लोग मुझे मिले हाँ। बहुत अच्छे मिले, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा। और जिसकी जिस लेवल पे हो पाई उसने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। और क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। जी। आप क्योंकि एक टीम में होते हो, और मैंने बहुत सारा काम किया, मैं कर रही हूँ आई थिंक, लेकिन तब भी अभी मुझे लगता है कि अभी जस्ट मेरी शुरुआत है। ये बिल्कुल। जो भी मैंने 2-4 साल किया, कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट मेरी शुरुआत है। तो इट्स लाइक जस्ट गोइंग ऑन, जस्ट मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, इसलिए हम अभी तो आपकी शुरुआत है, आपने कहा भी बहुत सारा आपको काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस काम की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। हम वही शुरुआत आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहला काम था, ब्रेक नहीं, जो पहला काम था वो आपको कैसे पहला मिला? काम। हाँ, वो कैसे मिला ओके। आपको और क्या था वो? ओके, पहला काम ऐसा था, मैं बताती हूँ पहला काम किस तरह से मिला मुझे। जैसे मैंने बताया कि पहला शो मेरा लखनऊ से यहाँ आया था, जो मैंने पृथ्वी थिएटर में किया था, जो कि यहाँ जुहू में है। जी। तो पहला शो हम लोग लेकर आए थे लखनऊ से यहाँ पर, और जो कि मैं कर रही थी। उसी दौरान मुझे पता चला यहाँ एक फिल्म को ऑडिशन चल रहा है। तो शायद आपने देखा होगा, मैंने एक फिल्म की थी अंकुर अरोड़ा मर्डर की, वो मेरी जी। पहली फिल्म थी। हाँ। वो विक्रम भट्ट की फिल्म थी, और उसके ऑडिशन चल रहे थे। तो मैं वहां ऐसे ही पहुंच गई, मतलब मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता था, रास्ते नहीं पता थे हाँ। मुझे, कुछ नहीं पता था जाना कहाँ है। तब तो लोकेशन जैसी चीज नहीं होती थी, हम एड्रेस ढूंढते ढूंढते गए, ये एड्रेस कहाँ है कहाँ है। तो जी। फाइनली मैं एक ऑफिस पहुंचती हूँ। मुझे बाद में पता चलता है ये विक्रम भट्ट का ऑफिस था, मतलब मालूम था, लेकिन मैं जितना अभी लाइक जैसे मैंने कहा ना, मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि जी। आते ही मुझे इतने बड़े प्रोडक्शन में काम मिला। तो आई एम हाँ। रियली रियली ब्लेस्ड। और मैं वहाँ पहुँचती हूँ, और मैं वहाँ देखती हूँ कि ऑडिशन चल रहे हैं, मैं भी ऑडिशन देती हूँ। और इसके बाद हमारा यहाँ शो खत्म होता है। हम लोग 2-4 दिन के लिए आए होते हैं, रिहर्सल के साथ साथ हमारा शो होता है, खत्म होता है। जी। देन मुझे यहाँ से कॉल आता है कि मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मैं इसमें एक इंटर्न का रोल कर रही हूँ, डॉक्टर हिया शाह, जो कि जी। हमने के मेनन सर के साथ किया था। हम्म। तो ये मेरा पहला ब्रेक, पहला काम, जो भी आप कहना चाहें। और मैं इसलिए खुश थी, तब भी खुश थी, आज भी खुश हूँ, क्योंकि तब भी मुझे नहीं, कोई देखिए, मुझे लगता है कनेक्शन खुश नहीं। खुश तो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्टली अगर आप क्योंकि खुश नहीं होंगे, जी, बिल्कुल खुश तो रहना चाहिए। उसमें उसमें कभी काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे और अच्छा काम मिलेगा, लेकिन खुश तो हमेशा रहना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ द एग्जैक्टली लाइफ। जी। बिकॉज मेरी लाइफ का तो यही रहा है। मुझे पता नहीं है कि मैं हाँ। कहाँ जा रही हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता था मैं ऑडिशन कैसे होता है, क्या होता है। हाँ। मैंने किया ऑडिशन, और मुझे डॉक्टर हिया शाह का रोल मिल गया, जो पूरी थ्रू आउट फिल्म में चलता है। और जी। उससे भी बड़ी बात, के मेनन के साथ, जो कि ऑलरेडी बिल्कुल। नेशनल अवार्ड विनर हैं, तो हाँ। उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। तो मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब लाइक इतना अच्छा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे ही हो गया मेरे साथ। जी। तो मैं बहुत खुश थी। हाँ, इससे ये जरूर हुआ कि अपने घर वालों को कन्विंस करने में थोड़ी सी आसानी मिल गई मुझे। अच्छा, कोई टारगेट आपने सेट किया था कि मैं मुंबई आऊंगी, इतने दिन के अंदर मैं ऐसा कुछ काम करूंगी, उसके बाद फिर मैं
एक लीड रोल के लिए मैं काम करूंगी, मैं बस लीड रोल के लिए मैं बात करूंगी कि मुझे एक लीड रोल ही करना है, इस तरह से कोई आपने टारगेट सेट किया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो गन वाली दुल्हनिया है और हाँ भूत वाली लव स्टोरी, इसमें आपने एज अ लीड रोल निभाया है। तो कोई हाँ। आपने इसके पहले कोई टारगेट सेट किया था कि मुझे आगे चल के लीड रोल काम करना है, एज ए हीरोइन काम करना है? या फिर ये भी इत्तेफाकन जैसे आपने कहा कि मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैं आई और चीज़ें हो गया, या फिर ये भी चीज़ें ऐसी हुई दोनों जो फिल्में थी इसमें आपने एज ए लीड काम किया? मैं सच बताऊं तो मुझे लीड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, जबकि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है जी। लीड रोल, और लीड रोल को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी, हाँ भले उसका काम 4 दिन का, इट डजेंट मैटर। मेरे लिए क्या था, मैं थिएटर से आती हूँ हाँ और मेरे लिए एक आर्टिस्ट होना सबसे बड़ी बात है। जी। और जब मैं आई तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे लीड रोल करना है, नहीं करना है। मुझे लगा मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो पूरी शिद्दत से निभाऊंगी, जो मिलेगा, जो भी कैरेक्टर मिलेगा वो मैं पूरी शिद्दत से करूंगी, और शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल, लेकिन खुशी तो होती होगी जब पता चलता होगा आपको कि एक फिल्म करने वाले इसमें एज ए हीरोइन मैं हूँ, और इसके पहले जी, खुशी तो होती ऑफ होगी कोर्स, मुझे लगता है। तो कुछ जी, की बात है। आप थर्ड, मतलब आप जो है आपको सेकंड थर्ड आ रहे हो, देन अचानक से आपको पता चला बिल्कुल आप बिल्कुल, इसलिए इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बात तो है। ये जो गन वाली दुल्हनिया है हम्म, इसमें, क्योंकि क्या दुल्हनिया आप ही बनी थी गन वाली? हाँ, तो नहीं क्या बता। करती थी आप? दुल्हनिया भी थी और गन भी थी, क्या करती? दुल्हों को जो दुल्हे थे उनको गन से धमकाती थी आप? क्या करती, थोड़ा सा बताइए इससे आगे हाँ, कुछ कैरेक्टर के बारे में। था, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही था। जी। पर मुझे लगता है कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो, हाँ। उन्हें की जरूरत नहीं होती, उनके उनका होना ही काफी है, अखियों मुझे से लगता गोली मारे गोविंदा का जो गाना था। तो है। गन से गोली मारने की जरूरत नहीं, आंखों से ही गोली मार देती है, ऐसा? बिल्कुल, तो इसका कॉन्सेप्ट पूरी फिल्म का ऐसे ही था, और बेसिकली हम आपने कितने उत्तर, लोगों को इस फिल्म में आंखों से गोली मारी थी आपने? मैं तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी मारती रहती हूँ। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग सीरियस हॉस्पिटल में भर्ती हुए? एक अच्छी बात है मेरी कि मैं पलट के नहीं देखती कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए। मुझे लगता है वो जिनको आप गोली मारते होंगे वो कहते होंगे पीछे से, पलट पलट पलट। पलट हो सकता है, मैंने कभी जी। ध्यान, मैंने जैसे कहा ना, मुझे जो भी काम मिला, हाँ चाहे दुल्हनिया का हो, भूत वाली लव जी। स्टोरी का, उसमें भूत की भूमिका ये निभाई बिल्कुल, थी। ये जो आपने, मैं यही जिक्र करने वाला था, भूत वाली लव स्टोरी। आपकी फिल्मों के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, एक तो गन वाली दुल्हनिया, दूसरी भूत वाली लव स्टोरी। भूत का नाम सुन के लोग डरते हैं, और यहाँ तो भूत वाली लव स्टोरी है। तो इसमें क्या था, एग्जैक्ट, इसमें इसमें उसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊं इतना जी। अच्छा था कि एक भूत होता है, भूत मैं ही होती हूँ, हाँ उसका नाम होता है, बहुत खूबसूरत एक भूत होती है जी। वो, और उसको मतलब मरने के बाद, मतलब मरने के पहले प्यार होता है, हाँ और उसका प्यार ही ऐसे चलता है कि मतलब वो होता है ना, रूह रूह की मोहब्बत, वैसे जी। वो मोहब्बत करती रहती है उसकी। तो पूरी लव स्टोरी इसी पे है। अच्छा। तो बहुत अच्छी कहानी थी इसकी, इसका हमने बहुत प्रमोशन नहीं किया था, बट ये 2018 में रिलीज हुई थी। हाँ बहुत अच्छी कहानी थी इसकी। तो हाँ, आप कह सकते हैं मुझे तरह तरह के ये टाइटल मिलते हैं, गन वाली दुल्हनिया, भूत वाली लव स्टोरी। भैया अच्छा जी जी, भैया जी स्माइल वेब सीरीज, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जी। अच्छा, ये जो भूत वाली लव स्टोरी है, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कभी वाकया हुआ कि आपको लगा कि हाँ भूत होते हैं? कभी कभी कुछ ऐसे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने कभी महसूस किया इन भूतों को लेकर? क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं भूत वाली लव स्टोरी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो रोज ही फील करती हूँ, मैं बस भूत फील नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि एक आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा आपको सही और गलत बताता रहता है। जी। तो उसको अगर हम भूत की नजर से ना देखें, एक हाँ अच्छे नजर से देखें, तो वो एक चीज है आपके अंदर, इवन सबके अंदर होती है, जो आपको हमेशा सही और गलत बताता रहता है। जी। आप उसको समझ सकते हैं। भूत जैसा मैं तो मानती नहीं कि भूत कुछ होता है, जो हाँ भी है आपके मन का ही है, जो आप मन में सोच ले भूत है, भगवान है वही दिखेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप संगीत में विशारद भी हैं, हम आगे चल के आपसे कुछ गाना सुनेंगे। तो हम क्या, मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात को ज़रूर याद रखे होंगे, तो वो ज़रूर एक आध गाना आपसे सुनना चाहेंगे। जी जरूर। अभी जो गाना है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, जो भी आपका मनपसंद गाना है आपका। ओके। हाँ अच्छा, क्योंकि अभी तो आजकल वो गणपति चल रहा है यहाँ जी। पर,
और क्योंकि गणपति के दिन चल रहे हैं, आज का 3rd डे है, जी तो 4th डे हो गया आज गणपति का। जी तो मैं उसकी एक लाइन है वो सुना देती हूँ। प्लीज। अभी मैंने तैयार की है क्योंकि वो मराठी में थी, तो बहुत अच्छा, तो नहीं आपने आती, लिखा है but उसको? हाँ। आपने लिखा है नहीं उस नहीं लाइन नहीं, को? मैंने लिखा नहीं है, मैंने सुन सुन के बस एक लाइन तैयार की है। अच्छा, आपने तैयार किया उस गाने को। जी ठीक, तो वही है, तो वो प्लीज। आती है एक्चुअली। ओके, मैं गाती हूँ। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव ये बहुत अभी बढ़िया, तैयार बहुत किया खूब, मैंने। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत वाकई बहुत अच्छा गाती हैं आप। एक आध हिंदी भी गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, कोई ऐसा ओके। रोमांटिक गाना जो या आपकी फिल्म का हो या जो भी आपको पसंद हो। ओके ओके, आशा जी का एक सॉन्ग है, आओ हुजूर तुमको, मैं प्लीज वो एक प्लीज। गाती हूँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अच्छा, वेरी आपके मच। आपके एज ए सिंगर में कौन आपका आइडल है? और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो उसमें कौन है? दोनों में, सिंगर और आई एक्टिंग में। एक्चुअली, और सिंगिंग में तो ऑफ कोर्स मैंने हमेशा लता जी को बहुत सुना है। जी। लता जी, आशा जी को बहुत सुना है, तो उनका तो लेवल ही कुछ और है। उनको तो हम्म हमेशा मतलब दिल से नमन करती हूँ मैं, प्रणाम है। और एक्टिंग में जो आइडियल रहती है, आजकल सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म इवन मैं कोई भी फिल्म उठा के देखती हूँ, जो ये वेब सीरीज मैंने अभी डार्लिंग्स देखी, आलिया भट्ट कमाल की एक्ट्रेस है। जी मतलब मैं आइडियल नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मुझे एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस गजब की है आलिया भट्ट हाँ की। अभी मैंने राजकुमार राव की रिसेंटली फिल्म देखी थी, बरेली की बर्फी, तो कमाल का एक्टर, मतलब एक्सप्रेशन एंड यू नो ऐसे इजीली आ रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि कैमरे के सामने है। हाँ। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे लगता हम्म है आइडियल तो मानना एक अलग बात हो गई, ठीक है, लेकिन जो ये सब चीजें है ना, ये मुझे जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म इन लोगों का। और आजकल अभी जो भी सीरीज आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी मतलब कमाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, भैया जी वेब सीरीज किस तरह की सीरीज थी ये? इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, जो कि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। भैया जी स्माइल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। ये टाइटल ऐसा है क्योंकि आपने जैसे पहले ही कहा, मुझे इस तरह अच्छा, के ये टाइटल। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपकी स्माइल देखकर तो टाइटल नहीं रख लिया? नहीं नहीं, तब तो बहन जी स्माइल रखते, भैया जी कैसे रखते। वो भी सही कहा नहीं आपने। नहीं, हो सकता है कि सिर्फ स्माइल आपसे उठा लिया हो, बाकी कुछ और रखना था, इसलिए भैया हो जी रख सकता दिया। है, यहाँ पर ऐसे होता है। कोई बड़ी बात नहीं जी। है। नहीं उसकी लेकिन इसका टाइटल ही ऐसा था, भैया जी स्माइल, लेकिन इसकी कहानी बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब 26 आई थिंक 25 या 26 मिनट की है, जी। और इस शॉर्ट फिल्म में बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। हाँ। और ये अभी MX प्लेयर पे चल रही है, आप लोग जी देख सकते हैं। 1 जनवरी को रिलीज हुई है मेरी ये फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, और बहुत अच्छा मैसेज दिया जी। है। मतलब एक पब्लिकली मैसेज है कि हाँ आप देखेंगे तो पता चलेगा, एक बहुत अच्छी कहानी बिल्कुल। है अच्छा अच्छा, कि समय कम है, मुश्किल से कुछ सेकंड बाकी। एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें हाँ जी। संजय मिश्रा जी के साथ आप बैठी हुई हैं। शायद संजय मिश्रा जी एक महिला के गेटअप में बैठे हुए हैं। तो हाँ हाँ हाँ, वो राइट वो राइट। वो कौन सा काम है? वो क्या फिल्म थी, क्या ये वेब सीरीज थी, क्या है वो? सर वो फिल्म है, वो फीचर फिल्म है, और हाँ अभी वो रिलीज होगी मे बी दिस हाँ। ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो वो फिल्म हमने पटना में शूट की थी, जी। और बहुत जल्दी रिलीज होने को है वो। हाँ हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग वो फोटो दिख रही है, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। हमारे दर्शक के मन में भी होगा कि आखिर ये कौन सा गेटअप है, क्योंकि संजय जी को इस तरह के गेटअप में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और आप उनके जी। साथ बैठी हुई। ठीक जी। हाँ समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, वेरी और मच, आपके थैंक। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए, और थैंक यू वेरी मच, वक्त निकाल कर आपने थैंक हमारे यू। इस कार्यक्रम में शिरकत किया।
थैंक यू very सो much. मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री कंचन अवस्थी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।